शिवलिंग के पूजन से श्री कृष्ण और अर्जुन को अजयता की प्राप्ति। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों को निष्फल कर दिया। उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही थी, जाने शिवलिंग पूजन की महिमा। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 201 का प्रसंग है। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब अश्वत्थामा ने क्रोधावश नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, तब चारों ओर से अग्नि की ज्वालाएं भभकने लगी, जिसने सारी पांडव सेना जलने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित पांडवों और सात्विक आदि इष्टजनों को बचाने के लिए अपने अपने वाहनों से उतरकर अस्त्र शस्त्र फेंक देने को कहा, क्योंकि नारायण अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय शस्त्र विहीन होकर भूमि पर खड़ा हो जाना ही है। इस रहस्य को केवल श्री कृष्ण ही जानते थे और उन्होंने इस उपाय से पांडवों सहित सभी प्रियजनों को नारायण अस्त्र की अग्नि से जलने से बचा लिया। जब नारायण अस्त्र बहुत सी सेना को दग्ध करके अदृश्य हो गया, तब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण सहित पांडवों को सही सलामत देखा। वह अपने मन में सोचने लगा कि नारायण अस्त्र से ये लोग कैसे बच गए। तभी उसने व्यास जी को रणभूमि से होकर गंगा जी की ओर जाते हुए देखा। व्यास जी को देखकर अश्वत्थामा अपने रथ से कूदकर उनके पास पहुंचा और प्रणाम करके बोला, भगवान, कृपया करके मेरे मन के संशय को दूर कीजिए। मेरे पिता द्रोणाचार्य ने मुझे अस्त्र विद्या सिखाने में कोई भेद रख लिया या कलिकाल के आ जाने से मंत्रों का सामर्थ्य नष्ट हो गया है, या मेरे अंदर कोई दुर्गुण आ गया है, जिसके कारण मेरे द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग किए जाने पर भी श्री कृष्ण और पांडव आदि बच गए। यह तो पांडवों की केवल एक अक्षुहिणी सेना को ही जलाकर शांत हो गया। व्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा, तेरे पिता ने तुझे अस्त्र विद्या देने में कोई भेद नहीं रखा। यदि कलिकाल में मंत्रों की सामर्थ्य समाप्त हो जाती तो पांडवों के सिवाय और सब क्यों जल गए। तेरे अंदर भी कोई दुर्गुण आने की संभावना नहीं है। सही बात तो यह है कि तुझे श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसी कारण तेरे मन में इतनी शंकाएं हो रही है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप है। श्री कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर है। एक ही आत्मा दो रूपों में प्रकट हुई है। तब व्यास जी ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण और अर्जुन का परिचय देते हुए कहा, तू जिनके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है, उनकी महिमा सुन। एक बार ये पूर्वजों के भी पूर्वज कमल लोचन भगवान नारायण विश्व का कार्य करने के लिए धर्मपुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इन्होंने हिमालय पर्वत पर केवल वायु पीकर 60,000 वर्षों तक घोर तप करके जगतपति भगवान शंकर की स्तुति की। नारायण ऋषि की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नीलकंठ ने उन्हें कई वर देते हुए कहा, नारायण, मेरी कृपा से किसी प्रकार के अस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ और देव, गंधर्व और स्थावर जंगम प्राणी तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। रणभूमि में तुम मुझसे भी अधिक बलवान हो जाओगे। ये वही नारायण देव अपनी माया से जगत को मोहित करते हुए विचरते हैं। इन्हीं के समान महामुनि नर को तू अर्जुन रूप में जान। इनका प्रभाव भी नारायण के समान है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। तुम शिव मूर्ति का पूजन करते हो
और ये दोनों शिवलिंग में हरासनन शिवलिंग को सर्वभूतमय जानकर उसका पूजन करते हैं। यह बात इनके अंदर विशेष है। जयद्रथ को यदि सूर्यास्त के पहले न मार सकूं तो मैं सीता प्रवेश करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जब अर्जुन ने की तब सारी रात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिवलिंग पूजन में लगाकर उसे पाशुपतास्त्र पुनः प्राप्त कराया। मेरे रथ के आगे यह त्रिशूलधर कौन है? युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रश्न प्रकार पूछा तब श्री कृष्ण ने कहा, जिसकी तू आराधना करता है वही तेरी रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित है और उन्हीं की कृपा से सब जगह तेरी विजय होती है। इस प्रकार यद्यपि अश्वत्थामा भी शिव भक्त था तथापि शिवलिंग की अर्चना करने के कारण श्री कृष्ण और अर्जुन उसके द्वारा अजय हो गए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।